हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको मुंबई की एक ऐसी जगह बताने जा रही हूँ जो हॉन्टेड कहानियाँ सुनते हैं या फिर जो हॉन्टेड जगह जानते हैं उनको इस जगह के बारे में ज़रूर पता होगा। तो मैं आपको मुंबई की सबसे खौफनाक जगह मुकेश माइल्स की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो ये मुकेश माइल्स की स्टोरी स्टार्ट होती है 1982 से। 1982 तक ये माइल्स जो थी बहुत नॉर्मल फैक्ट्री थी जहाँ हज़ारों लोग काम करते थे, हज़ार लोगों का घर चलता था। लेकिन 1982 में वहाँ एक बहुत भयंकर आग लगती है जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे लोग जल के मर जाते हैं। उसके बाद थोड़े महीने फैक्ट्री बंद रहती है। जब वो फैक्ट्री स्टार्ट होती है वहाँ के वर्कर्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, बहुत सारे जले हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। वहाँ के वर्कर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी लोग जल के मरे हैं उनके अंतिम संस्कार सही जगह से या फिर सही तरह से नहीं हो पाया, इसलिए आज भी उनकी आत्मा वहाँ भटक रही हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा फैलने लगा पूरी मुंबई में। वहाँ लोग काम करने आते थे तो पूरी मुंबई में पता चल गया कि जो मुकेश माइल्स है वो एक हॉन्टेड जगह बन चुकी है और वो फैक्ट्री धीरे धीरे खाली हो गई। वहाँ कोई काम नहीं करता था, बंद हो गई एक तरह से, और धीरे धीरे वो फैक्ट्री खंडर में बदल गई। 1982 के बाद वहाँ कोई नहीं जाता था, वहाँ वो फैक्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेकिन ये फैक्ट्री फिर से चर्चाओं में ऐसे आई कि जो हॉरर मूवी की शूटिंग करते हैं या फिर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या कोई भी हॉरर गाना वगैरह बनाते हैं उनके लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। उन्हें कुछ भी बाहर से लेके नहीं जाना था हॉन्टेड सीन क्रिएट करने के लिए। वो जगह इतनी पहले ही से दीवारें जली हुई थी और खंडर पहले ही बन चुका था। बस वहाँ उनको अपनी लाइटिंग लेके जानी थी, कैमरास लेके जाने थे और शूट कर देना था, बस ये करना था। तो वो जगह इतनी ज़्यादा हॉन्टेड पहले से ही हो चुकी थी। तो अब हाँ, अब ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि वहाँ पे ना मूवी शूट होने लगी थी, मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हॉरर मूवी शूट होने लगी थी। लेकिन कोई भी मूवी वहाँ पूरी शूट हो ही नहीं पाती थी। एक दो सीन लेते थे और बस ख़त्म, मतलब वो अपने दिल का जो शॉट होता वो नहीं ले पा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सच में इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने लगी थी कि अब वहाँ शूटिंग भी थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। लेकिन एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने वहाँ मूवी शूट करने के लिए सोचा, और जो एक्टर थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर हैं अभी भी। और ये स्टोरी जो है मैंने उन्हीं के किसी पॉडकास्ट में सुनी थी। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है, जो एक्टर होती है वो ग्रीन स्क्रीन के पीछे बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है एक रूम में। तो क्या होता है, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते एक पेज उनका नीचे गिर जाता है। जब वो पेज उठाती हैं तो उन्हें दो झुमके मतलब एक झुमका दिखता है, एक पेयर ऑफ झुमका दिखता है। तो वो झुमका उठाती है, वो देखती है कि यार ये तो बिल्कुल हमारे किसी कास्ट का है ही नहीं, ना ये मेरा पर्सनल है, पता नहीं कहाँ से है। बट वो इतना सुंदर और इतना यूनिक पीस होता है कि वो अपने कानों में लगा के शीशे के सामने देखने लग जाती हैं। तो जब वो ये चीज़ देख रही होती हैं तो उनकी मैनेजर आती है और मैनेजर बहुत तेज चीख मारती है। तो वो चीख सुन के ना झुमका उनके हाथ से छूट जाता है। वो बोलती है कि यार मुझे डरा क्यों रहे हो, तुम ऐसी जगह पे हैं और तुम ऐसे चीखें मार रही हो। तो वो जो मैनेजर होती है वो बोलती है कि मैडम अभी मेरे पैरों के नीचे कुछ गया, शायद चूहा होगा, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो शायद इसलिए मैं चीख गई हूँ, मेरे को ना सब पसंद नहीं है, मैं बहुत डरती हूँ। तो उन्होंने ना बात छुपाई। उस जो मैनेजर को था, मैनेजर को क्या था, जब दीपिका दीपिका कह रही हूँ सॉरी, वहाँ पे जब वो अपने कानों के आगे झुमके लगा रही थी तो उनको ना आईने में एक जली हुई फेस, बिल्कुल जली हुई फेस वाली लेडी दिखी थी वहाँ पे। तो वो उस लेडी को देख के चीखी थी, ना कि चूहे को देख के चीखी थी। अब वो बोलती है कि मैडम चलो, आप शॉर्ट का टाइम हो गया, आप यहाँ से चलो। तो जब वो मैडम को लेके चली जाती है ग्रीन स्क्रीन की तरफ, अब जब शूटिंग होने लगती है ना तो वहाँ की जो लाइटनिंग होती है वो ख़राब होने लगती है, ब्लिंक 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 ये सब होने लगता है। और हमेशा क्या होता है, जब भी हम कोई बड़ी मूवी की शूटिंग है, कोई भी हम नॉर्मल शूटिंग करने जाते हैं तो हमेशा हम एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि यार ये लाइटें ख़राब हो रही हैं, आप एक्स्ट्रा लाइट रखिए, वहाँ से एक्स्ट्रा लाइट लेके आओ। तो जो दो आदमी होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट लेने के लिए जाने लगते हैं। जब वो एक्स्ट्रा लाइट लेने पहुंचे होते हैं ना तो वहाँ पे एक आदमी दिखता है उन्हें, जो पूरा जला हुआ होता है और वो इशारा कर रहा होता है एक रूम की तरफ। तो वो आदमी, जो दो आदमी होते हैं वो उससे पूछते हैं भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं होता कि शूटिंग जहाँ हो रही होती है वहाँ बहुत सारे लोग शूटिंग देखने के लिए आ जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि ऐसे ही कोई आदमी है जो शूटिंग देखने के लिए आया हुआ है। तो वो आदमी ना इशारा करता है कि यहाँ पे लाइट रखी हुई है, ऐसा करके इशारा देता है। तो वो उस रूम में जाके लाइटिंग लेने लगते हैं। तो एक बंदा तो लाइट उठा रहा होता है और दूसरा बंदा बार से पलट के देख रहा होता है। जब वो उसको बार पलट के देख रहा होता है, एक बार तो कोई जला हुआ आदमी दिख रहा होता है और एक बार दिख रहा होता है कोई औरत है जो पूरी जली हुई है।
मतलब वो जैसे ही बार बार, मतलब एक बार आदमी एक बार औरत, ऐसे ही दूसरे बंदे को बार बार ये चीज़ें दिख रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो उन्हें लाइट मिल जाती है, और जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं वो पीछे मुड़ के देखता है आदमी, उसको कोई वहाँ नहीं दिखता। वो लोग उसको ढूंढने लगते हैं। एक आदमी तो इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे थैंक यू बोलना होता है, क्योंकि उसने सही जगह बताई थी। और दूसरा आदमी इसलिए ढूंढ रहा होता है, वो चेक करना चाहता है कि ये कोई भूत तो नहीं था असली में। उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं, बोलते हैं फटाफट लाइट लेके चलते हैं, शॉट का टाइम हो गया है। फटाफट लाइट लेके वहाँ पहुँचते हैं और शॉट लेने लग जाते हैं। तो बीच में क्या होता है ना, मैनेजर ग्रीन स्क्रीन वाले रूम में बैठ के वो झुमकों को देख रही होती है। यार मतलब कि ऐसा क्या देखा मैंने कि जब मैम वो झुमका ऐसे लगा रही थी तो मुझे वो लेडी दिखी। तो मैनेजर क्या करती है, वो झुमका उठा के अपने कानों की तरफ लगाती है, शीशे के आगे खड़े होके। वो जैसे अपने कानों की तरफ लगाती है ना, उसको वही सेम लेडी दोबारा दिखती है उसके पीछे खड़ी हुई, और बहुत क्रीपी स्मेल दे रही होती है वो। अब मैनेजर इतना ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद फटाफट वो झुमके उठा के ना बाहर, मतलब रूम के बाहर डस्टबिन रखा होता है, वहाँ वो फेंक देती है उनको। अब वो तीनों जिसने वो आदमी देखा था और जो मैनेजर, वो तीनों ना वहाँ मिलके बात करने लगते हैं कि यार यहाँ कुछ जरूर है, हमें यहाँ शूट नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्टर से बोलना चाहिए कि यार ये जगह सच में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड, और यहाँ फील हो रहा है, ये चीज़ें फील करा रही हैं कि हम यहाँ पे हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब वो बोलता है, जो दोनों आदमी होते हैं वो बोलते हैं कि यार हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी खर्चा हो चुका है कि हमें शॉट तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद वो शॉर्ट वॉट होता है। उसके बाद रेस्ट हो जाता है, फिर से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक में ना क्या करते हैं, एक्टर फिर से अपने ग्रीन स्क्रीन वाले रूम में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाती है। तो अब जो मैनेजर होती है उसको दोबारा शॉट के लिए लेने जाती है। मैनेजर देखती है डस्टबिन की तरफ कि वो यार वो झुमके फेंके थे, वो तो यहाँ है नहीं। और फिर से वो जाके ग्रीन स्क्रीन का रूम खोलती है। जब वो ग्रीन स्क्रीन का रूम खोलती है ना, वो देखती है कि एक्टर ने ना वही सेम झुमके पहने हुए हैं, और एक्टर ना ऐसे पेपर लेके बस ऐसे करे जा रही होती है। मतलब इतनी स्पीड में कोई पढ़ ही नहीं सकता जितनी तरह वो मुंडी हिला रही थी। अब वो देख के डर जाती है ये चीज़, और जैसे ही ना वो एक्टर ऊपर की तरफ देखती है ना, उसको पूरा हाफ फेस जला हुआ नजर आता है। वो चीखती है और फटाफट वहाँ से भागती है, और वो दोनों लड़कों को लेके आती कि देखा मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ है, अभी देखो मैम को क्या हो गया है। फटाफट लेके आती है। वो जैसी लेके आती है ना, वो धीरे से गेट खोलती है और देखती है कि जो एक्टर है ना, वो नीचे ज़मीन में ऐसे क्रॉल कर रही है और हंसे जा रही है उन्हें देख के बार बार, और उसका पूरा फेस जला हुआ है। उसके पीछे, मतलब उसका फेस भी जला हुआ नज़र आ रहा था, और उसके पीछे वो लेडी भी नज़र आ रही थी। वो तीनों वहाँ से फटाफट भागते हैं और डायरेक्टर को लेके आते हैं। अब जब डायरेक्टर वो गेट खोलता है ना, वो सबको वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो एक्टर अपनी चेयर पर बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। तो डायरेक्टर एक्टर को ये सब नहीं बोलता। डायरेक्टर बोलता है कि तुम लोग क्यों डरा रहे हो, तुम ऐसी भी हॉन्टेड जगह और तुम ऐसी अफवाह फैलाओगे, यहाँ कोई काम नहीं करेगा, तुम ऐसी बातें मत करो। वो गुस्सा होकर बोलता है। तो जब ये बोलता है ना, वो तो जो एक्टर होती है वो उसको क्रीपी स्माइल देके बोलती है, नहीं यहाँ है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद वो इतना डायरेक्टर डर जाता है, और वो ये बोलते हैं, एक्टर बेहोश हो जाती है। फटाफट वो एक्टर को उठाते हैं वहाँ से और मुकेश माइल से दूर लेके चले जाते हैं। जैसे ही वो मुकेश माइल से 2 मिनट दूर गए होंगे कि एक्टर को होश आता है। फिर एक्टर उठ के बोलती है, हमने शॉट नहीं लिया, हमारा टेक, हम अभी शूटिंग कर रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं, शूटिंग हो गई क्या पूरी, मैंने शॉट्स दे दिए क्या। फिर वो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है, नहीं हमने शॉट्स नहीं दिए हैं, अभी हमें देने हैं, लेकिन अब हमें आगे की शूटिंग नहीं कर सकते, हमें चेंज करना होगा जगह। जब ये डायरेक्टर बात बोलता है ना, तो सामने जो उसके बगल में एक्टर बैठी होती है ना, वो बोलती है, सही, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया, वरना मैं तुम में से किसी को भी ना यहाँ छोड़ती नहीं, तुमने मेरी बहुत सारी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की है। उसके बाद इस सीन के बाद वहाँ बहुत सालों तक कोई शूटिंग नहीं हुई, और ऐसी अब्बा इतनी ज़्यादा फेमस एक्टर्स थी वो कि, और एक्टर डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा फेमस थे वहाँ के, कि बहुत सालों तक ये अब्बा वहाँ फैली रही। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और आज भी मुकेश माइल्स उतना ही हॉन्टेड है जितना पहले हुआ करता था, और आज भी उतना ही खंडर है, आज भी वहाँ लोग जाने से डरते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शावल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।